मैं कुमार आरिफ अली खान आपसे मुखातिब। आदाब, नमस्कार। तासीर की खबरों में आपका खैर मकदम स्वागत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अलीगढ़ डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने LIC ऑफिस पर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अलीगढ़ डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ललित शर्मा ने बताया कि देश के बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पीछे निजी कंपनियों द्वारा जनता के धन की लूट और दुरुपयोग एक प्रमुख कारण था और इसीलिए रातों रात अध्यादेश के जरिए इन कंपनियों का प्रबंधन भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। सरकार का निजीकरण की ओर ये पहला अहम कदम था। 1 सितंबर 1956 को LIC का गठन हुआ और LIC के रूप में देश के एक बेहद महत्वपूर्ण और आज तक देश की आर्थिक संप्रभुता के प्रतीक संस्थान ने मूर्त रूप लिया। इन 65 वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति में LIC का बेहद महत्वपूर्ण और न भुलाने वाला योगदान रहा। 0.5 करोड़ की आरंभिक पूंजी से शुरू हुआ LIC आज 32 लाख करोड़ की पूंजी का संस्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि LIC आत्मनिर्भरता व राष्ट्रवाद का सच्चा प्रतीक है, इसलिए सरकार द्वारा IPO के माध्यम से इसके वर्तमान स्वरूप पर हमले को हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन वे अधिकार राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकते और LIC जैसे राष्ट्रीयकृत उद्योग के इस लाभकारी व जन उपयोगी स्वरूप पर कोई भी हमला देश की आत्मनिर्भरता और आर्थिक संप्रभुता पर हमला होगा और देश के निर्माण व विकास में उसके निवेश को दुष्प्रभावित करेगा। अतः हमारी सरकार से मांग है कि LIC के वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखें और देश की जनता से अपील है कि इसके खिलाफ सरकार की किसी भी कोशिश व प्रस्ताव का राष्ट्रहित में विरोध अवश्य करें। इस मौके पर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष विजय एम लाल ने बताया कि देश की पंचवर्षीय योजनाओं में LIC ने आज तक 55 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान किया है। भूतपूर्व अध्यक्ष साथी सचिन जैन ने भी प्रेस को संबोधित किया। अलीगढ़ तासीर से अकील अहमद की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा LIC का IPO लाने की घोषणा की गई है और इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ा करके जो अब तक 49% थी उसको 74% करने की बात कही है बजट पेश करते हुए। इसी बार हुआ जी हम लोग इसके विषय में आप लोगों को कुछ बातें रखना चाहते हैं सर, सामने देख के बोलिए और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट हमारे साथ हो, हमारी बातों को आप सुने और उसके बाद आपका सपोर्ट भी हमें पूरी तरह से चाहिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। 1 सितंबर 1956 से पहले इस देश के अंदर 245 बीमा कंपनियां देशी और विदेशी काम करती थी और उनका जो रिकॉर्ड था वो बहुत खराब था। पास कर वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान थी और बीमा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अनिश्चितता की पोजीशन थी और इसको लेकर के एक अनसर्टेन माहौल था। और इसके बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद ये बात तो उस समय में जो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी थे उन लोगों ने डिमांड करी भारत सरकार से कि बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। और हम आपको बता दें कि हमारा जो संगठन है जो ऑल इंडिया लेवल पे है, जिसका नाम ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, वो हमारे देश की आज़ादी के बाद 1 जुलाई 1951 का उसका गठन हो गया था। ये पहला ऐसा संगठन है जो कि संस्था बनने से पहले बना है और इसके गठन के शुरुआत में सबसे पहली डिमांड ये थी कि भारत देश के अंदर जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो और इसके लिए हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, हमारी वो पुरानी पीढ़ी ने, और उस स्ट्रगल का परिणाम था कि भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। लेकिन यहाँ एक बात कहना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 19 जनवरी 1956 को तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय CD देशमुख साहब ने एक अध्यादेश लाकर के
देश की जो प्राइवेट कंपनियां थी उन सबको ऑक्युपाई कर लिया था, उन पर कब्जा कर लिया था। और अगले दिन आप जैसे भाइयों ने, पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा अध्यादेश ला करके क्यों किया। क्या अध्यादेश था वो? अध्यादेश था कि उनका राष्ट्रीयकरण के लिए उनको कैप्चर कर लिया था। राष्ट्रीयकृत आपको करना पड़ेगा। राष्ट्रीयकरण के लिए उनको अधिग्रहित कर लिया था, ऑक्युपाइड कर लिया था। प्राइवेट कंपनी अधिग्रहण कह सकते हैं। प्राइवेट को अधिग्रहित कर लिया। अधिग्रहित कर लिया। आपको हमारा ही अंडर में करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। हाँ,